जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे, उसमें एक पहलू जो मैं कह रहा हूँ, उस पे मैं नज़र डालना चाह रहा हूँ कि इन विश्वविद्यालयों में ये सेम सवाल मैं विनय भाई से पूछूँगा, पहले आपसे बात कर रहा हूँ कि इन विश्वविद्यालय हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट और जो दलित छात्र जो है, उनकी जो राजनीति है बहुत सक्रिय है। और मैं भी एक वक़्त में इन दोनों राजनीतियों के साथ खड़ा रहा हूँ और आज भी मैं, ऐसी बात नहीं है कि दलित राजनीति के खिलाफ हूँ, दलित राजनीति के साथ आज भी मैं खड़ा हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये होता है कि ये आपको तब तक ही पसंद करते हैं जब तक आप जो है इनकी लाइन से चलें। और इवन कि कम्युनिस्टों से तो हम पहले ही अलग हो लिए क्योंकि वो जाति की बात नहीं करते, लेकिन जो जाति की बात करते हैं, जैसे दलित साथी हमारे, उनसे जब हम पसमानदा की बात करते हैं तो उस पहले तो थोड़ा बहुत वो करते भी थे, लेकिन जैसे ही उनको ये लगा कि ये 341 में भी आ सकते हैं, तो ये बहुत क्लियर कट एकदम लाइन दिख गई हमको। हमारे वो साथी जो बहुत पुराने साथी थे हमारे, उन उनकी जो भाषा जो बदली कि तुम्हारे अंदर वो नहीं, तुम सदियों से सताए हुए नहीं हो, फलाना ढिमका, ये सब करने लगे और समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक बैग वो ऐसे बदल गए। तो वो तो कभी बात करते ही नहीं, वो अपनी जाति की बात करते हैं, अपने समाज की जाति बदले, हमारे समाज में मुसलमान देखते। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे हमारे मूवमेंट को क्या फर्क पड़ा, जो हमारे यूथ अभी इन विश्वविद्यालयों में हैं, इन कॉलेजों में हैं और इन छात्रियों, इन राजनीतिक दलों से, इन राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी ओर से एक कमेंट आपसे चाह रहा हूँ, आपसे विनय भाई से, कि उनके ऊपर आप अपना अनुभव थोड़ा बताएं। पहले बकार भाई बोल लें, फिर विनय भाई आप बोलें। जी बकार। देखिए, जैसे अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर हम खरविदैया, यूनानी, अलग अलग पैथी से नहीं बुखार हमारा ठीक हो पा रहा है तो हमें अंग्रेजी दवा की तरफ जाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि अस्पताल, हमारे पास पैसे भी नहीं और अस्पताल ने रोक लगा रखी है कि इस लेवल के लोग इस अस्पताल में नहीं आ सकते, ये बहुत महंगा अस्पताल है। तो हम अंग्रेजी दवा चाहें भी तो हमें नहीं मिल पा रही क्योंकि उनकी फीस और उनके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और वो बिना पूरी जांच कराए, पूरा खर्चा कराए बिना वो इलाज नहीं करते। तो अगर आप इसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो जैसे भारत में कहा जाता है कि मुसलमान अगर बीजेपी, पसमानदा मुसलमान बीजेपी को भी ट्राई कर सकता है, तो पसमानदा मुसलमानों ने बीजेपी को भी ट्राई किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। या और भी जो भी कर सकते थे इन्होंने सब कुछ ट्राई किया। इन्होंने नास्तिक बने, ये कबीरपंथी बने, ये सब कुछ बने, लेकिन इनका मसला जस का तस रहा। उसमें जो आपने भी जो बात कही कि जो हमारे कम्युनिस्ट साथी हैं या जो हमारे बहुजन साथी हैं, समाजवादी साथी हैं, सबके अंदर एक ही है जो आप संघियों में देखते हैं कि आप इन्हें पसमानदाओं को आगे नहीं जाने देना है या एक हद से आगे नहीं ले जाना, इनको नौकर बना के रखो। जो मतलब दमित इच्छाएं थी और लोगों की, वो हमारे ऊपर अब पूरी की जा रही है कि जो किसी से नहीं जीत पा रहा है वो हम पसमानदाओं से जीतना चाहता है, वो हमको दबा के रखना चाहता है। और इस मामले में मैं भारत में मैंने विनय भाई जैसे कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो भारत में रवीश कुमार से लेकर के अजीत अंजुम से लेकर जितने पत्रकार हैं, उनमें से किसी ने भी पसमानदा इश्यूज पे उस तरह काम नहीं किया जिस तरह जरूरत थी। खासतौर से आर्टिकल 341 पे नहीं किसी ने कोई कुछ उठाया, और भी जितनी जरूरतें हमारी हैं उस पर कोई बात नहीं होती। और हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम मौलवी मुल्ला के पीछे चलते हैं, जबकि हमने 47 में जिन्ना का भी इनकार किया था, और भी मुस्लिम मजलिस का इनकार किया, अभी अवैसी का इनकार करके दिखाया गया है। हमारे अंदर सिवाय कमजोरियों के और कोई कमी आइडियोलॉजिकल नहीं ढूंढ सकते कि हम भारत के साथ या किसी नेता के साथ या किसी पार्टी विचारधारा के साथ हमने साथ नहीं दिया। हमने बामसेब में भी जम के साथ दिया, मायावती जी को भी साइकिल पे घुमाने वाला पसमानदा ही था जो पीछे बैठा घुमाता था, और मायावती जी के पहले से बहुत सारे पसमानदा साथी लगे हुए हैं बसपा में। लेकिन जैसे ही बसपा के दिन पलटे हैं, उसने किसी भी उन साथी में से किसी का भी ध्यान नहीं रखा, छोटी मोटी भी पोस्ट नहीं दी उन लोगों की जो पहले से लगे हुए थे। जी, कि ये जो छात्र, क्योंकि आप छात्र राजनीति से जुड़े, बहुत जमाने तक आप जुड़े रहे, आज भी आप इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे छात्रों को। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इन विश्वविद्यालयों में जो कम्युनिस्ट हैं और जो दलित साथी हैं, दलित राजनीति करने वाले, ये पसमानदा को कितना स्पेस देते हैं, या
ये पसमानदा राजनीति को बढ़ने देना चाहते कि नहीं बढ़ने देना चाहते? जी, मैं आपको सोलो करता हूँ। देखिए, हाँ, जी। मैं चूंकि वकार भाई जो कह रहे थे तो उन सब चीजों के बारे में पहले ही बता ही दिया था कि जो लड़ाई रही है और खास करके आंदोलन कोई भी हो, जब तक व्यक्ति खुद उस समाज से खुद सामने नहीं आता है तो उस आंदोलन को गति भी नहीं मिलती है और उससे जुड़े हुए या उसके सपोर्ट में खड़े होने वाले लोगों को की मति भी नहीं सुधरती है। और जहां तक बात है सेकुलर धड़े के लोगों की या सामाजिक न्याय वाले धड़े के लोगों की कि वो लोग पसमानदा मूवमेंट का सपोर्ट करते हैं कि नहीं, या पसमानदा जो छात्र हैं उन लोगों को आगे प्रमोट करते हैं कि नहीं, तो जाहिर सी बात है अभी तक इस देश में तो केवल मुस्लिम की राजनीति होती रही है ना, राजनीति के रूप में। तो मुस्लिम के रूप में यूनाइट करना और उस गेटो को साध लेना तो ज्यादा आसान है। अब मैंने पहले भी कहा और फिर दोहरा रहा हूं वकार भाई कि उन्होंने कहा है कांशीराम साहब ने कि, या फिर जो बामसेप की आप नाम ले रहे थे कि जिसकी लड़ाई उसकी अगुवाई। तो अगुवाई में दो चीजें होती है, एक तो ये होता है कि आपके बीच से नेतृत्व उभर रहा है और उसको कोई स्पेस नहीं दे रहा है, और ये कि ये होता है कि आपके बीच से नेतृत्व को उभारा नहीं जा रहा है। दोनों दो चीजें होती है। और अभी तो मतलब कुछ जो चंद लोग हैं वो लोग तो शुरू से देखा जाए तो अपनी लेखनी के माध्यम से या अलग अलग मंचों पे जाके आवाज को बुलंद करते रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज केवल मोनोटोनी में तब्दील होती रही है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मसूद साहब हो गए या फिर अब्दुल्ला मंसूर हो गए या वकार साहब हो गए या फिर इस तरीके के बहुत सारे नाम, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ और भी नाम हैं, वो लोग आगे बढ़े और काम कर रहे हैं तो उनके साथ खुल के कितने लोग आ रहे हैं ये देखिए। ये सबसे बड़ी बात है। दलित आंदोलन जब DS4 के रूप में शुरू हुआ और धीरे 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 बढ़ते 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 देखिए कहां तक पहुंच गया। मैं इस अभी डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा धारा 341 का कि जो दलित मुस्लिम का सवाल है, ये सब चीजें चल रही हैं, इस पे बातचीत हो रही है और आज नहीं तो कल ये चीजें स्पष्ट होंगी ही। लेकिन फिलहाल जो बड़ा तबका है मुस्लिम के अंदर का, जैसे पसमानदा के रूप में जाना जाता है या फिर वो अपने अस्तित्व की अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके अंदर भी सजगता को पैदा करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग थे तो मतलब थे क्या, अभी है ही, मतलब हम जुड़े ही हैं अभी उन आंदोलनों से। अभी नौकरी तो बस इसमें एक एडिशन हुआ है। सवाल ये है कि हम काम कर रहे हैं अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए, अपने समाज के लोगों को जागृत करने के लिए, और हमारा जो विरोधी ग्रुप है वो भी हमसे ज्यादा काम कर रहा है हमारे लोगों को वो अपने साथ जोड़ने के लिए और हमें गलत ठहराने के लिए। तो इन दोनों द्वंद के बीच में अभी लाइन क्लियर नहीं हो रही है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला साहब आप ये कह रहे थे कि ये जो कैंपस में पसमानदा स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता है कि नहीं, या क्यों नहीं किया जाता है, तो इसके पीछे फिर मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों ने साध रखा है कि इस जाति के लोगों को ले लेना है और इस जाति को यहाँ से जोड़ लेना है और बाकी मुसलमानों की संख्या को देख लेना है, बस अपना काम चल जाएगा। विडंबना ये है कि कैंपस में जहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां भी इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब समय आ गया है कि आप जहां कहीं भी जिस किसी भी कैंपस में हैं पसमानदा छात्र, उनको आगे आना चाहिए और खुल के आना चाहिए। भाई आपको केंद्रीय स्तर पे ओबीसी का आरक्षण भी है। पहले तो मंडल कमीशन था तो मंडल कमीशन से कैंपस में असर नहीं पड़ा, लेकिन मंडल कमीशन के बाद का जो आरक्षण आया, दो मंडल 2 जिसे कहते हैं, जो यूपीए की सरकार ने लाई थी और वो 2006 में आया, उसके बाद से तो नुमाइंदगी बढ़ी है। अब वो एक अलग डिबेट का इशू है कि परसेंटेज कितना हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन
आपकी एक आइडेंटिटी फ्रेम तो हुई है ना। और वो तो और ज्यादा क्लियर करता है कि वैसे समय में जब 2006 का आरक्षण जब लागू हुआ तो उस समय इसका विरोध करने वाला भी मुस्लिम अपर कास्ट इसके विरोध में था। तो जब विरोध में था तो इसका मतलब है कि वो आपको हिस्सेदारी देना नहीं चाहता था। और वो इस समय ये कह के विरोध नहीं कर रहा था कि हमारा जो इस्लाम का डिबेट है वो कमजोर पड़ जाएगा या हम मुस्लिम बंट रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे थे कि नहीं, आरक्षण हम नहीं देंगे। मतलब आपको जो हिस्सेदारी मिल रही है संविधान के तहत, ध्यान रखिएगा, यहाँ संविधान वर्सेस रिलीजियस घेटो और रिलीजियस जो फतवे हैं उसके बीच की लड़ाई भी है, इसी रूप में भी देखना पड़ेगा। और अभी तक हम उसी संविधान के तहत या फिर जो भी डेमोक्रेटिक एक स्पेस है उसके तहत जो रास्ते बन रहे हैं उसके लिए हम अभी तैयार नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, या तैयार हो भी रहे हैं तो जो रफ्तार होनी चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो रहा है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने, देखिए वकार भाई को मैं यहाँ थोड़ा सा संज्ञान दिलाना चाहूंगा कि हिस्सेदारी क्या मिल रही है और नहीं मिल रही है वो तो है ही एक बड़ा सवाल, लेकिन हमारी जो जिम्मेवारी है वो ये है कि अपने अधिकारों के प्रति अपने लोगों को दिन रात जागरूक करते रहें। हमें लगता है कि जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जो जागरूक लोग हैं, उनकी पहली जिम्मेवारी यही बनती है। लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो आवाज उठनी शुरू हो जाएंगे। जब आवाज उठेंगी तो आप कह रहे थे खुद कि 70 से लेकर 80-85 तक मैं कहते रहा हूं और बिहार ने अप्रूव किया। हम लोग बहुत पहले से मान रहे हैं कि 85% मुस्लिम आबादी का जो हिस्सा है वो पसमानदा है। तो 85% की जब आवाज उठनी शुरू हो जाएगी तो 15% जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं तमाम सारे संसाधनों पे, वो बहुत दिन तक केवल इस्लाम का नाम लेके इन चीजों को नहीं दबा पाएंगे और ये चीजें बदलनी शुरू होंगी। लेकिन एक जिम्मेवारी और आती है, जैसे अब्दुल्ला साहब आप कह रहे थे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो दलित स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हो या पिछड़ा हो या फिर दूसरे जो सेकुलर और लिबरल या फिर जो जो संघ से जुड़ी हुई जो छात्र राजनीति है, वो सब क्यों नहीं प्रमोट करते हैं। तो अब तो यहाँ उल्टा होना शुरू हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी ने जब से पसमानदा का नाम लिया है या फिर पहले भी, वो तो उसका अपना एक सीधा एजेंडा रहा है। बीजेपी एबीवीपी का वही राष्ट्रवाद के नाम पे यदि आप बात कर रहे हो, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मान रहे हो, तो हम आप में कोई भेद नहीं करते। लेकिन दिक्कत ये आती है, अब वो अलग है कि वहां पे किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन सवाल है कि जो लिबरल के नाम पे और सामाजिक न्याय के नाम पे जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो केवल अशराफ को प्रमोट क्यों करती है, गलती से कोई पसमानदा प्रमोट क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। और हमें इसी चिंताजनक विषय पे मनन करने की जरूरत है और इसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर सोचना पड़ेगा। सीधा सीधा ये है कि हम इनको जब तक टारगेट नहीं करेंगे, इनको एक्सपोज नहीं करेंगे कि तुम लोग जातिवादी हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर, हिंदू समाज के अंदर सामाजिक न्याय रहे लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर सामाजिक न्याय न रहे, केवल इधर धर्म की राजनीति हो, तो इसका मतलब ये है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं और सामाजिक न्याय की पार्टियां हो, वो इनडायरेक्ट रूप में एक तरीके से देखा जाए तो काउंटर कम्युनलिज्म को प्रमोट कर रही है। और ये बात कैंपस में अब चले जानी चाहिए और कैंपस में जो कोई भी छात्र है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने वाले जो यूथ होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो किसी कैंपस से जुड़े हुए हों या पढ़ा रहे हों या पढ़ रहे हों, तो उन्हें इस पे विचार करनी चाहिए और उनको अपने मुद्दे के साथ खुल के और उस कैंपस में आनी चाहिए। कैंपस इस देश का या किसी भी देश में एक डेमोक्रेटिक स्पेस होता है जहाँ पे यूथ अपने लॉजिकल कंसेप्ट के साथ अपने अधिकारों के लिए और उसके साथ जो हो रही है ज्यादती या उसको नहीं मिल रही है न्याय, तो न्याय पाने के लिए वो अपनी आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र होता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीजें अब ज्यादा दिन तक रुकेंगी, क्योंकि आप देखेंगे कि देश भर के यूथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल्ला साहब से हमेशा यूथ संपर्क कर रहा है और लोग तो अब विश्वविद्यालयों में, भाई आप आंदोलन नहीं करने देंगे तो मत करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
उसके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप उसको अभी तक तो मुस्लिम के नाम पे दबा के रखे कि भाई तुम मुस्लिम हो, मतलब अशराफ दबाया है। खास करके कोई हिंदू इस तरीके से नहीं दबाया। हिंदू में जो भी एक जिसको आप कम्युनल फोर्सेस आप कह रहे हैं, उस कम्युनल फोर्सेस को तो कभी ये सपोर्ट में रहा ही नहीं, इसका कभी दोस्त रहा ही नहीं। इसका दोस्त जो रहा है सेकुलर या फिर मुस्लिम, उसी ने स्पेस नहीं दिया। इसका बड़ा उदाहरण ये देख लीजिए कि देश भर के जितना भी उर्दू डिपार्टमेंट है, उस उर्दू डिपार्टमेंट में आपको आज तक उंगली पे गिनने लायक भी पसमानदा मुस्लिम टीचर नहीं मिलेंगे। यही स्थिति अरबी और पर्शियन का भी है। अच्छा, इसके ऊपर मोहसिन अफलाई साहब ने आरटीआई से जो डेटा मांगा है उसमें 18 ओबीसी सिर्फ है 216 में से। 216 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सबको मिला के 216 बनते। मैं ये नीचे लगा भी दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जी। अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन इतना मुझे याद है 216 में से सिर्फ 18 ओबीसी है जी। कितनी बड़ी विडंबना है, सोचिए। और सोचिए उसमें उर्दू, अरबी, फारसी, इस्लामिक स्टडीज चार को वो लेके आए। चारों सब्जेक्ट को मिला के 18 है सिर्फ। बताइए तो अब ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो लेकिन जी लेकिन एक दूसरी चीज है, एक दूसरी चीज और है अब्दुल्ला साहब, एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, हो सकता है बाद में भूल जाऊं तो इसमें कनेक्ट ना हो पाए, कि हम तो अपनी लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं और सफलता मिल रही है। इसका बड़ा उदाहरण ये है कि आपसे जितने यूथ जो संपर्क कर रहे हैं पीएचडी के लिए या फिर अलग अलग क्षेत्र में शोध के लिए, वही हमारी जीत है। वही हमारे लिए आंदोलन और जागरूकता का रास्ता तैयार कर रहा है। और इस पे काम करना जब शुरू हो जाएगा तो वो फिर बोलना भी शुरू कर देंगे, और जब बोलना शुरू कर देंगे तो हमारा स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। दो तरीका होता है, एक तो ये होता है कि आप जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन में जाके और मुट्ठी तान के और अपना नारा लगाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो जो एक विमर्श चल रहा है उस विमर्श में अपने विमर्श को लेके और खड़े हो जाइए। ये दो रास्ते होते हैं। तो एक शुरू हो गया है तो दूसरा भी आज नहीं तो कल होगा ही। लेकिन केवल ये मान के बैठ जाने से भी नहीं होना है कि कोई बात नहीं है, जब होगा तो होगा। इसके लिए आगे आना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, जो आप बहुत अच्छी दिशा में कर रहे हैं। और एक चीज और भी होनी चाहिए कि राजनीतिक रूप से तो जो चीजें चल रही है वो चले ही, लेकिन एकेडमिक रूप से जो एक घेटो बना हुआ है, एक परिवार का पूरा कब्जा है, एक जाति का जो कब्जा है पूरा, खास करके माइनॉरिटी इदारों में, उसमें ये बहुत अच्छा वक्त है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति पसमानदा होनी चाहिए इस देश भर में जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सबसे पहले। उसके बाद जो दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी सरकार को चाहिए कि उसमें पसमानदाओं की और अति पिछड़ों की जो एक अच्छा इनका जो नेचुरल एलाई है, एलाइनेशन जो बनता है, खास करके जिसको सबसे ज्यादा वंचित रखा गया है आरसीए पे, उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि उस तबके के लोगों को भी लगे कि हाँ, इसमें हमारी हिस्सेदारी भी सरकार सुनिश्चित कर रही है। अब इस देश में देखेंगे कि पिछले दिनों, चूंकि आप कैंपस पे फोकस किए हैं इन चीजों को, तो मुझे जितनी चीजें याद आ रही हैं, जो चीजें मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें उसको रखूं। अभी अलीगढ़ में आप देखेंगे कि पसमानदा की बात चल रही है, तो पसमानदा की बात चल रही है। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो जो पसमानदा रहा हो और पसमानदा के आईएनटी पे भले वो ना रहा हो, और जैसे जाति को लेके बहुत दिक्कत रही है कि सबको प्रकाश अपने आप को बताना जरूरी होता है, तो मुस्लिम में और ये चीजें हैं कि सब अपना खान और शेख बताते हैं, तो रहे हों। लेकिन खुल के यदि पसमानदा पे बात हो रही है तो लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि कहीं पसमानदा डिस्कोर्स से जुड़ा हुआ चेतनशील पसमानदा इसका वाइस चांसलर मत बन जाए। क्योंकि जब चेतनशील पसमानदा वाइस चांसलर बनेगा तो फिर इनके जितने भी एजेंडे हैं, और खास करके वो एजेंडे जिन एजेंडे से सामाजिक न्याय, सेकुलरिज्म और जो ब्रदरहुड का कंसेप्ट डेवलप होता है, डेवलप होने से रोकने की कोशिश की जाती है, वो सब टाइम फीस हो जाएगा। तो लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। इस तरीके से जामिया को देख लीजिए। जामिया एक ऐसा यूनिवर्सिटी है इस देश का जिसका वाइस चांसलर आज तक एक भी पसमानदा समुदाय का नहीं बना है। क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए? उसको भी मौका मिलना चाहिए ना।
आपको ये भी कह सकता है कि भाई आप हिंदू पिछड़े होके और अपने यहाँ क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं और यहाँ ढूंढ रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की जब बात की जाती है तो हम तो ये भी कहे हैं कि देश भर में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सब में भी होना चाहिए, और हैं भी, कहीं कहीं तो हैं गिनने लायक, या फिर स्टेट में भी आप देख लीजिए, या फिर सेंटर में भी जब कभी किसी को मौका मिला है किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ, उनकी संख्या नहीं है लेकिन अब शुरू हो गई है। तो जब अभी इस सरकार में ही इसकी शुरुआत हुई है, इस सरकार की जो उपलब्धियां है उसको गिनाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इस देश में असिस्टेंट प्रोफेसर तक की नियुक्ति नहीं होती थी पिछड़े वर्ग की, वो इस सरकार ने असिस्टेंट पे भी करना शुरू किया, एसोसिएट पे भी करना शुरू किया और प्रोफेसर पे भी डायरेक्ट नियुक्ति करनी शुरू की पिछड़े वर्गों की। जी अच्छा, तो मैं जब नियुक्तियां शुरू हुई, फकर भाई बहुत देर से सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं। फकर भाई अब बस जी, तो नियुक्तियां शुरू हुई है, तो इसमें ये करना चाहिए कि इन चीजों को लेके और खास करके जो माइनॉरिटी की बात करने वाले और लिबरल बात करने वाले एक पैरेलल जो सत्ता चला रहे हैं इस देश में बौद्धिकता की, तो उनको थोड़ा सा और लिबरल होके और स्पेस देना चाहिए कि हाँ भाई इतने दिन तक हम रह लिए, अब एक पसमंदा तबके का भी आ जाए। यदि उनके तरफ से ये डिमांड यदि आता है और वो अपना थोड़ा सा और लिबरल बनते हैं, हृदय अपना खोलते हैं, तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि यदि कोई सुने और देखें उससे जुड़े हुए लोग हम लोगों की बातों को, तो उनको इस पे विचार करना चाहिए। जी अब्दुल्ला साहब। जी अच्छा,